ये सोच करके आप सिर्फ बेटों को प्यार करते हैं, बेटियों को बेवकूफ ना समझा करो। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बेटियों का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया है, बेटियों को प्यार मेरे नबी ने बताया है। 1400 साल पहले जो मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से लेके आज तक हर बेटी हर घर की रौनक बन गई है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब हम परदेश से बाहर से आते हैं, हाथ में कोई चीज लेके आते हैं, बेटे से ज्यादा बेटी बेकरार होती है, बेटे से ज्यादा बेटी को इंतजार होता है, बेटे से ज्यादा बेटी याद करती है, बेटे से ज्यादा बेटियों को बाप के आने की घड़ियों का इंतजार होता है। जैसी रात के सन्नाटे में दरवाजे पे दस्तक होती है, बेटा 8 साल का है, बेटी 6 साल की है, बेटा बिस्तर पे बैठ के बाप के आने का इंतजार करता है, लेकिन बेटी दौड़ के दरवाजे पे चली जाती है। हमने बेटी को आते देखा, हाथ पकड़ा, साइड में ले लिया, जो चीज लेकर के आए थे उसको लेकर के आगे चले। बार बार बेटे को पूछ रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है बेटी 6 साल की है तो इसे एहसास नहीं होगा। अल्लाह ने बेटियों को बड़ा हसास बनाया है। खुदा की कसम, जब तुम बेटी दौड़ करके आए और उसको साइड करते हो, बेटी तो तभी समझ जाती है कि मेरे बाप ने मुझे अलहदा कर दिया है। और जब तुम बेटों को प्यार दिखाते हो, बेटी को ऑर्डर करते हो, तू पानी लेकर के आ, बेटे की गोद में पसंद की चीज रखते हो, बेटी का पानी का ऑर्डर है, बेटी पानी दौड़ के लाती है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी तुमसे शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है। कभी ये नहीं कहा उसने कि तेरी नजर दोहरी रखी, कभी उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे अफजल नहीं माना। पूरी जिंदगी वो तेरी हो के बगैर किसी उजरत पर तेरी गुलामी करती रही है। तू शाम को घर से देर में घर पे आता है, दरवाजा उठ के बेटी खोलती है, रात के सन्नाटे में आता है, गरम रोटी बेटी खिलाती है, अगर तू थक के आता है गरम दूध बेटियां पिलाया करती है। लेकिन आज बेटियां मजलूम हो गई है सिर्फ इसलिए कि बेटे ज्यादा काम आते हैं, बेटियां कम काम आती हैं। अगर आपके जहन में ये बात हो तो कान खोल के सुन लो, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। अगर बेटों के जरिए बुढ़ापा पार लगता है तो बेटियों के जरिए पुलसिरात का पूरा सफर पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मसाइल है ना, बस यही मसाइल है। खुदा के वास्ते यहाँ बेटियों का कोई इदारा है, मदरसा है बेटियों का, है ना? हर बंदा अपनी बेटी को दीन की तालीम दे। कब्र में लेट कर भी मेरे लिए दुआ करोगे आप, अगर ये बात आपके जहन में आती है। हम सोचे माँ बाप के इंतखाबात में भी बढ़ जाए, वो एक बार अलग हो जाए तो 3 रोटी बनाएंगे, 1.5 तो खाना लगेगा। इसने कहा बड़ी अच्छी बात जी, अलग खाएंगे, अलग बनाएंगे, डायरेक्ट चूल्हा लेके उधर बैठ गए। लेकिन होश नहीं है, होश नहीं है। जो मजा पहले माँ बाप को खिलाने में आता है ना, वो खुद गरम रोटी खाने में मजा नहीं आता है। खुद वो खाना खाने में अकेले मजा नहीं आता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी की बेटी को कुत्ता बना के रखो। भाई वो परिवार छोड़ के आई है, माँ छोड़ के आई है, बाप छोड़ के आई है, पूरा घर छोड़ के आई है। उसका उसको हक दो और माँ बाप का हक माँ बाप को अता करो। बीवी को दो, हुकूक की पासदारी करो, हुकूक की पासदारी करो। और ये तो कट जानी है, अमीर की भी और जोर से लेके पैदा नहीं हुआ। होता क्या है, अब्बा अलग कर देना तो फिर क्या जाता कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है।
जल्दी से। अल्लाह है, हम तो किराएदार हैं, मुसाफिर हैं। हमसे पहले बाप मकान की प्लेट बात, उनके बाद हमारे नाम। हम भी कब्रिस्तान चले जाएंगे, फिर किसके नाम की? बोलो जल्दी से। औलाद के नाम की। फिर वो कब्रिस्तान जाएगी, फिर उसके औलाद के नाम की प्लेट लगनी है। इसके लिए हराम हलाल की थोड़ी इसलिए बगैर दौलत का इकट्ठा करना। डॉक्टर सिर्फ आज ना, एक दौर पहले था जब लोग डॉक्टर इसलिए बनाते थे कि इंसानियत जिंदा रहे, और आज डॉक्टर बना ही इसलिए रहा है ताकि लूट चोर दोनों हाथ में। कोई डॉक्टर हो तो कोई नहीं हो, लेकिन हम जानते हैं एक दिन ऐसी समझ से आप और इस तालीम के लिए कितना पैसा लगा? करोड़ों रुपए लगते, तब जाकर के बंदा MBBS की डिग्री हासिल करता है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम से रोकने की बात नहीं करता। हासिल करने के लिए हम करोड़ों रुपए में आग लगाते हैं, वो इंसानियत का अलिफ नहीं सिखा पाती है। जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम अपनी जायदाद में आग लगा देते हैं, वो एक इंसानियत को जिंदा रखने तक की हद तक भी महदूद नहीं है। मैं गलत नहीं कहता, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके देखो, पता चला मौत 3 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मुर्दे के ऑक्सीजन लगा के उसके फेफड़े चलाए जा रहे हैं ताकि लंबे से लंबा बिल बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। अगर आप कहो कि ये कैसे हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता। मेरे भाई कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर इंसानियत डॉक्टरों में जिंदा होती, सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे भी होते हैं, लेकिन बिल का तलबगार ना होता, लाश देने से पहले कोई पेमेंट फाइनल ना कराता, पता ये चल गया ये जिंदगी बांटने वाले नहीं, ये जिंदगी छीनने वाले लोग हैं। खुदा के वास्ते तालीम वो हासिल करो जो तुम्हें दुनिया में भी बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधमपुरे में इतने ही मुसलमान हैं? वोट कितने तुम्हारे गांव में? 6000 वोट। बहरहाल मैं समझ गया, अब जो मुझे अंदाजा लगाना था मैंने लगा लिया है। अब मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन लोगों को कि इस गांव के अंदर इतना बड़ा काम दीन का कर रहे हैं, जिसमें 4 लोगों को जलसा सुनने की तौफीक ना हो। इतना बड़ा काम इस गांव के अंदर करना, ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस बस्ती के कितने लोग बैठे हैं, जरा महफिल में हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह, सारी बस्ती के लोग हैं माशाअल्लाह। बात नीचे कर ले, तवज्जो है ना सारे लोगों की। बड़ा मैं आपको समझ रहा हूं कि आप बहुत दीनदार होंगे इस गांव के लोग जितने यहां पे आ गए, और ये आपका कमाल नहीं, ये वालिदैन की तरबियत का कमाल होता है। जब माँ बाप अच्छी तरबियत देते हैं ना, तभी रात के 12 बजे कोई बेटा हुजूर की महफिल में आया करता है। वरना लोग तो ये कहते हैं नींद अच्छी है जी, नींद अच्छी है, कौन जाके मौलवियों की बातें सुने, क्या जरूरत है इनकी बातें सुनने की। हमारी बातें ना सुनो, हम अपनी बात करें तो सुनो। अगर बात हुजूर के दीन की हो ना, तो 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो हुजूर के दीन की बात जरूर सुनिएगा। इसलिए कि हमारा वजूद ही अगर कायम है ना, तो हुजूर की वजह से कायम है। हुजूर की वजह से बड़ी बात होती है। इदारा चला रहे हैं, उस्ताद कौन है जो पढ़ा रहे हैं? कारी मुमताज साहब, और भी आपके साथ कौन? कारी अंसार साहब, कारी अहमद अली साहब, दोनों देखें अल्लाह वाले सामने बैठे हुए। एक बात समझाऊं आपको, उम्मीद है समझ जाएंगे सारे नौजवान, ठीक है ना।
हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, स्कूल में, अच्छे स्कूल में नहीं, मीडियम स्कूल में भी अगर जाओ, बहुत हाई फाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम क्वालिटी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो ना, उनमें अगर एडमिशन कराने जाओ, तो जब जाके आप बैठोगे ना, आपको जो एक गिलास पानी पिलाया जाता है ना, आपसे उसकी भी कीमत ले ली जाती है। एक गिलास पानी की भी कीमत ले ली जाती है। और होता क्या है वहां पे मालूम है? जैसे आप जाके बैठे, क्या बात है, एडमिशन कराना है, वो आपको ना अपना पूरा ब्यौरा देंगे। उसमें लिखा होगा ड्रेस 3,000, कोर्स 7,000, जूते 800, वैन खर्च 7,000 महीने का, स्कूल फीस साल की 60,000 70,000, और वो आपके हाथ में थमा के कहते हैं ये सारा आपको हमारे यहां से लेना है। ऐसे ही होता है कि नहीं? बोलो। अगर आपके बच्चे के पैर में जूता नहीं है, गेट पे रोक दिया जाता है। ड्रेस कंप्लीट नहीं है, बाहर रहो। अगर आप बच्चे की किताबें स्कूल से नहीं ले रहे, अंदर नहीं आ सकते आप। सलाम करो मदरसों को कि जिसके पैर में टूटी हुई जूती भी होती है ना, अगर उसे कोई सीने से न लगाए तो मुस्तफ़ा के ये दीन के इदारे उसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। ये मदरसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। कपड़े फटे होते हैं फिर भी मदरसे सीने से लगाते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा मजलूम या तो मदरसे हैं या मदरसे चलाने वाले हैं। हमारी कौम ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। जो लोग ज़कातें खाते रह गए, जिन लोगों ने फितरे वक्त पे नहीं दिए, जिन लोगों ने उश्र ना दे करके अपनी कमाई को हराम बना करके खाया, वो लोग कहते हैं कि मौलवी हराम खाया करते हैं, मौलवी ज़कात खाया करते हैं। गैरत आनी चाहिए। इस कौम के खिलाफ जबान ना खोलिएगा, इनकी तौकीन ना कीजिएगा। ये कोई लावारिस नहीं है, हल्के में मत लेना। खुदा की कसम, ये इतनी अजमतों वाले हैं, ये कोई लावारिस नहीं, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सही, आज ना एक डॉक्टर एक हाफिज की कदर नहीं करता, वो उसे जाहिल समझता है। ये तो तब पता चलता है जब सांस आखिरी होती है और यहां अटकी होती है और गधे की तरह आवाज निकलती है और रूह नहीं निकल पाती है ना, तो फिर MBBS की कोई सुई, कोई बोतल, कोई टेबलेट काम नहीं करती है। फिर यही सस्ते कपड़े पहनने वाले कुरान वाले कामयाब आए हुआ करते हैं, यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बच्चों के वालिदैन को। ये 2 बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम वक्फ कर दिए, वक्फ कर दिए हैं। ये कुरान के नाम बेटे कर दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है अगर ये दोनों बेटे काम पे जाएं तो 500 भी न लाए तो 400 तक शाम को लेके घर आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं? देख लो कितनी उम्र होगी। हाँ, 15 से 20 के बीच में कमा के ला सकते थे क्या? भाई नहीं इतना बोलो, कमा के ला सकते थे ना। मैं उस बाप की मोहब्बतों को सलाम करता हूं जिसने इन बेटों को मदरसे की राह देके कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करके लाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तू कमा के ले आना। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपना आराम ना देख करके अपने बेटे कुरान के नाम कर दिया। भाई क्यों बांटते हो लड्डू बेटे की पैदाइश पे? क्यों ढोल बजता पूरे मोहल्ले में फलां का बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ? क्यों? लो जी बुढ़ापे की लाठी आ गई। यही तो बात होती है, बुढ़ापे का सहारा है। आप समझे तब हाँ बोले, ना समझे तो ना बोल दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे दोबारा बात कहनी चाहिए। इसीलिए बेटों की पैदाइश पे लड्डू बांटे जाते हैं ना, कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसलिए खानदान में खुशियां मनाई जाती हैं कि लोग वो आ गया कि जो बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। अगर ये बात नहीं होती तो फिर बेटी की पैदाइश पे लड्डू क्यों नहीं बांटते? क्यों मैया मर जाती है बेटी की पैदाइश? ऐसे मुंह लटका लेते हैं जैसे बेल को तरबूज सूख गया। बेटी आ जाए तो क्या हुआ भाई? कोई खबर नहीं दी, बेटी आई है।
हाँ क्यों मुंह उतर गया? अरे क्या भाई, खर्चा ही बढ़ गया और किस काम की है बेटी। ये जुमले बोले जाते हैं। उसे पालें हम, पोसे हम, और पराए घर चली जाएगी। ये सोच कर न बेटियों की तालीम पे मेहनत की जाती है और ना ही बंदा उनसे प्यार करने के लिए तैयार होता है। हर जगह हम बेटों को मुकद्दम रखते हैं। बाजार से आएंगे तो पहला नाम बेटे का जबान पे आता है। हाथ में चीज की थैली है ना, और कहेंगे बेटा किधर है? बेटा बिस्तर पे बैठा हुआ, और बेटी दौड़ के दरवाजे पे पहले आ जाती है, मेरा बाप आ गया। हमने हाथ पकड़ा, साइड कर दिया, थैली लेके बेटे के कदमों में पहले ये चीज लाया। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब भी घर में तुम बाहर से कोई चीज लाया करो तो पहले बेटियों को अता किया करो। ये नबी ने पहले बेटियों का हक दिया है, और ये बेटे को दे इसलिए रहा है कि बुढ़ापे का सहारा। जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो इसकी कमाई खाऊंगा, या इससे मेरी नस्ल चलेगी। ये सोच करके आप सिर्फ बेटों को प्यार करते हैं, बेटियों को बेवकूफ ना समझा करो। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बेटियों का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया है, बेटियों को प्यार मेरे नबी ने बताया है। 1400 साल पहले जो मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से लेके आज तक हर बेटी हर घर की रौनक बन गई है। आपसे भी कहना चाहता हूं, जब हम परदेश से बाहर से आते हैं, हाथ में कोई चीज लेके आते हैं, बेटे से ज्यादा बेटी बेकरार होती है, बेटे से ज्यादा बेटी को इंतजार होता है, बेटे से ज्यादा बेटी याद करती है, बेटे से ज्यादा बेटियों को बाप के आने की घड़ियों का इंतजार होता है। जैसी रात के सन्नाटे में दरवाजे पे दस्तक होती है, बेटा 8 साल का है, बेटी 6 साल की है, बेटा बिस्तर पे बैठ के बाप के आने का इंतजार करता है, लेकिन बेटी दौड़ के दरवाजे पे चली जाती है। हमने बेटी को आते देखा, हाथ पकड़ा, साइड में ले लिया, जो चीज लेकर के आए थे उसको लेकर के आगे चले। बार बार बेटे को पूछ रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है बेटी 6 साल की है तो इसे एहसास नहीं होगा? अल्लाह ने बेटियों को बड़ा हसास बनाया है। खुदा की कसम, जब तुम बेटी दौड़ करके आए और उसको साइड करते हो, बेटी तो तभी समझ जाती है कि मेरे बाप ने मुझे अलहदा कर दिया है। और जब तुम बेटों को प्यार दिखाते हो, बेटी को ऑर्डर करते हो, तू पानी लेकर के आ, बेटे की गोद में पसंद की चीज रखते हो, बेटी का पानी का ऑर्डर है, बेटी पानी दौड़ के लाती है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी तुमसे शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है। कभी ये नहीं कहा उसने कि तेरी नजर दोहरी रखी, कभी उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे अफजल नहीं माना। पूरी जिंदगी वो तेरी हो के बगैर किसी उजरत पर तेरी गुलामी करती रही है। तू शाम को घर से देर में घर पे आता है, दरवाजा उठ के बेटी खोलती है, रात के सन्नाटे में आता है, गरम रोटी बेटी खिलाती है, अगर तू थक के आता है गरम दूध बेटियां पिलाया करती है। लेकिन आज बेटियां मजलूम हो गई है सिर्फ इसलिए कि बेटे ज्यादा काम आते हैं, बेटियां कम काम आती हैं। अगर आपके जहन में ये बात हो तो कान खोल के सुन लो, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। अगर बेटों के जरिए बुढ़ापा पार लगता है तो बेटियों के जरिए पुलसिरात का पूरा सफर पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मसाइल है ना, बस यही मसाइल है। खुदा के वास्ते यहाँ बेटियों का कोई इदारा है, मदरसा है बेटियों का, है ना? हर बंदा अपनी बेटी को दीन की तालीम दे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, इतनी जोर से वादा करो मुझे लगे कि मैं मुसलमानों में बोल रहा हूँ, चौहानों में नहीं बोल रहा। पढ़ाएंगे अपने बेटियों को मदरसों में इंशाअल्लाह, अपनी बच्चियों को हुजूर की दीन की तालीम दो, ताकि हमारी बेटियां आगे चल के रील बनाने वाली न बने, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देने वाली बेटियां बन जाएं। इसलिए बेटियों को तालीम दो। आज जाओ देखो, MBBS कर रही है बेटी, बाप के करोड़ों में आग लगी है, नंगी होकर रील बना रही है। क्या सीखा हमने, क्या दिया हमने बेटियों को? नाम फातिमा, नाम जहरा, नाम जैनब, नाम खदीजा है, नाम सुगरा, नाम कुबरा, कितने बड़े बड़े नाम रखे। और बेटियों के करतूत,
बेटियां MBBS कर रही हैं, BUMS कर रही हैं, रील पे नंगी नाच रही हैं, और फख्र इस बात पे कि हमारे फॉलोवर हैं। भाई गोश्त आप ना जंगल में डाल दो, कुत्ते आ ही जाएंगे। डालो, कुत्ते और गिद्ध तो आ ही जाएंगे, डालो ना आप। तो तुम भी उस गोश्त के टुकड़े से ज्यादा नहीं हो उनके लिए। एहतराम नहीं करता तुम्हारा कोई, तुम्हारे जिस्मों की नुमाइश देखती है दुनिया, और बाप बेटा सजदा कर करके मरा जा रहा है। खुदा के वास्ते जो तालीम बेटियों को तन झुकना ना सिखा सके, वो तालीम बेटियों को इज्जत क्या दे सकती? जिस तालीम ने बेटियों के दुपट्टे तो क्या कपड़े उतरवा दिए, और बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। आपका उधमपुर अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा, सबको मैं जानता हूं, मेरा इलाका है, कोई भूखमरी का शिकार यहां नहीं है। आज कोई फूस के छप्पर में यहां वक्त नहीं गुजार रहा है, सबकी इमारतें पक्की है। लेकिन एक शादी ऐसी दिखा दो जिसमें किसी बेटी के सर का दुपट्टा उतरा हुआ ना हो। अब तो मैरिज हालों में शादियां हो रही हैं, और जितनी बच्चियां मैरिज हालों में जाती हैं 90% सिर्फ श्रृंगार करके, फैशन करके, शरीयत की धज्जियां उड़ा के जाया करती, और फिर उनकी मैयत पे कब्रिस्तान में देखो, कब्र में उतारा जाता तो होता भाई चादर डाल लो, किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए। यही होता कि नहीं भाई? मुंह फेर लेना। बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा है, जब कब्रिस्तान में यह ऐलान किया जाता है तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज तुम ऐलान कर रखे हो फला की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, कपड़े का शामियाना लगा दो, लोगों नजरें फेर लो, किसी की नजर कफन पे ना पड़ जाए। आज तेरी गैरत जागी है जब ये कब्र में आ रही है, कल तेरी गैरत कहां थी जब ये नंगे सर मैरिज हाल की जीनत बन रही थी? तब तेरी गैरत कहां थी जब ये वलीमे की महफिल में बगैर दुपट्टे के टहल रखी थी? तब तेरी गैरत कहां थी जब घर के अकीके के फंक्शन में इसने बेगैरती का लिबादा ओढ़ रखा था? आज तुम पर्दे की बात कर रहे हो, अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आने दो, कब्र में इतना उधेड़ा जाएगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचें जरा, दिमाग पे गौर दे। बेटियां घर की इज्जत भी होती है और घर की जीनत भी होती है। हाँ, वो लोग क्या समझेंगे बेटी क्या है जो कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी? बेटी किस दौलत को कहते हैं पूछ कभी मेरे नबी से जाकर के। बेटी किस अजीम नेमत का नाम है ये पूछ मुस्तफा से। सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर की चच्ची आ गई, गर्दन झुकी हुई है। हुजूर ने फरमाया चच्ची खैर है? गर्दन क्यों झुक गई? कहते हैं आपके घर में नया मेहमान आया है, लेकिन उदासी इसलिए कि मैं चाहती थी 3 बेटियां अल्लाह ने आपको दे रखी हैं, चौथा बेटा दे दे। मैं आपको खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजें। फरमाया फिर क्या हुआ? कहा चौथी भी बेटी आई है। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाया चच्ची उदासी किस चीज की है, इनाम चाहिए? कहा हाँ, मैं तो ये सोचती थी बेटा होगा तो हुजूर इनाम देंगे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर बेटे वाला बेटे की खुशी में तुम्हें हीरे जवाहरात या सोना चांदी दे तो उससे भी बड़ा इनाम मैं दे रहा हूं। तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। ये इतनी बड़ी नेमत बेटी होती है। आज बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहें गुजारें। मौलवी कौन होते पाबंदी लगाने वाले? बेटी मौलवी कुछ भी नहीं जो पाबंदी लगाए, और मौलवी की औकात क्या जो लगाएगा। पाबंदियां जो लगनी थी मेरे नबी ने लगा दी है। हम तो वही बातें रखते हैं ना ला करके। आज जो दुनिया बात करती है ना, हमने कहा पर्दा लाजिम है, तो कहने लगे क्यों? पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा दिल का होता है। हाँ,
पर्दा दिल का होता है, अगर पूरे बदन पे कपड़ा ना भी हो, दिल अगर सही है तो बंदा सही है। हमने कहा नहीं, कुरान तो ये कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। पता ये चला फितने का आगाज नजर से होता है। कहां से होता है? जोर से। ये जो फेसबुकिया दमाद बन रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं? नजर की वजह से तो बन रहे हैं। कतई काला है, ऐसा फिल्टर मारा कि भूरा हो गया। बाल नकली लगा लिए। तो नहीं आप लोग नाराज हो तो बता दो, है ना? मैं कोई रास्ता लाऊं निकाल के सुन्नत अगर सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा अपने कलेजे के टुकड़े ना निकलवाता। ये कोई मैयार नहीं है इमारतों का, कोई मैयार नहीं है बुलंदियों का। हाँ, मेरे नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों आज कोई भी फजीलत, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई बरतरी हासिल नहीं। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, सबसे ज्यादा रब से डरने वाला।